ऑल वर्ल्ड इज कंट्रोल फॉर अमेरिका। इसी बादशाह को बरकरार अभी वर्ल्ड ऑर्डर ना, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है कि 2030 पहले एशिया में युद्ध लड़ना है। लड़ना नहीं लड़वाना है, लड़ना तो ही नहीं है, लड़वाना है, उसके हथियार बेचने हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे बेचना है, सेल कैसे करनी है, इसके फायदे का नुकसान क्या हम जानते हैं, तो इसके फायदे नुकसान को पहले जनता बताना पड़ता है। और बेचने के लिए जो इसके नुकसान है वो भी कहना फायदा है। तभी तुम प्लाट लेते हो, देखते हो ना, दलाल होता है जो प्लाट जो लेता है उसको बहुत तारीफ करता है। अरे देखो जी के कॉर्नर पर आ रही हो, देखो उधर भी दुकान लगी हुई है, देखो यहाँ पास सामने पार्क आ रहा बच्चों के लिए, देखो अस्पताल सामने है, देखो स्कूल सामने है। इस प्रकार वो खूबी बताता है दलाल जो होता है। जिससे लेना होता है, जिसका बिकवाना होता है, वो क्या बोलता है, ये कौन लेगा यार, कुछ नहीं है तो बेकार है, बेकार है तो कुछ नहीं बेकार माल है, ऐसा कहता है दलाल। तो जो चीज बिकवानी है उसकी पॉलिसी क्या हो, ये अमेरिका को पता है। अब बिकवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हथियार है, वो गाजर तो नहीं खा जाएगा, हथियार बंदूक, भाई बंदूक का काम आएगी, लड़ाई में काम आएगी, गाजर थोड़ी से गलबड़ा खा लेगा, बंदूक है वो। बंदूक बेचने के लिए अमेरिका क्या करना पड़ेगा, दो देशों में अपने आदमी सेट करने पड़ते हैं। और जो एजेंट होते हैं CIA के, रॉक है, उनका एजेंडा ये होता है, एजेंट नाम एजेंडा, जिसका एजेंडा है कुछ करने का मकसद है, कुछ मकासद से आए हैं उतरे फील्ड में, उनका एजेंडा ये होता है सरकारी दर को गिरा देता है, सरकार का चुटकावा काम है। उनका एजेंडा होता है पूरे देश खत्म करना, तबाह करना, खत्म, वो मलबे में तब्दील हो गया, यह कंट्री था कोई विवाद कंट्री, does not accept its present on country, कुछ नहीं सितार। तो अमेरिका क्या कुछ पैसे खर्च करके अपने एजेंट सेट रखता है उन देशों में, फिर वो नैरेटिव बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। जैसे नेपाल में बात ये तैयारी एक दिन की नहीं थी, 2-3 साल लगे इसमें यार, 2-3 साल लगते हैं अपने को किसी गांव के सरपंच को गिराना हो तो साल लगता है, टाइम लगता है ना यार। अपने को किसी सरपंच को गिराना होता है, तोड़ना पड़कना होता है, या कुछ करना होता है, या किसी के खिलाफ कुछ काम करना हो तो 2-4 दिन लगते हैं यार। तब सरपंच को गिराने में लगते हैं, तो उसको तो देश का राजा है यार, और लोकतांत्रिक प्रदेश बैठा हुआ है KP ओली, चाइना का पूरा हाथ, तो क्या गिरा दिया अमेरिका ने। अब वो हित में है या हित भारत के हित में, या हित में, ये अलग बात है, उसने कर दिया है काम। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। तू मेरा दुश्मन है, वो तेरा दुश्मन है, तो मेरा दोस्त हो गया, उसे मैं हाथ मिला लूंगा। हाँ, गऊ सारा जानेगा हमारे यहाँ के, तो राजा हटना आया। तो अब जब नेपाल में हो गया तो ये तैयारी चल रही है यहाँ पर। और मोदी अभी अमेरिका की आंख की किरकिरी बना हुआ है डेफिनेटली। अगर मोदी ने सत्ता छोड़ दी गलती से भी, तो या तो इस पर मुकदमा लगाएंगे, और या यहाँ के नेता कह देंगे खराब काम है। कुर्सी से गाड़ी छोड़ने के बाद तो कर लपड़ा है, कुर्सी छोड़ने के बाद तो सिक्योरिटी सुरक्षित कैसे रहेगा, ये इसके लिए विचार करना पड़ेगा इसको। क्या होते हैं 75 ईयर्स, 75 साल हो गए, नहीं आगे चुनाव लड़ेंगे, क्या होते हैं ये, कोई ऊपर से लिखा हुआ है क्या किसे? जब संविधान चेंज कर सकते हैं अपन, ये क्यों चेंज कर सकते हैं कि 75 ईयर्स व्हाट हड़प डज नॉट एक्सेप्ट योर पॉलिसी 1885 ईयर्स आई हैव ओल्ड, आई एम लाइफ टाइम लीडर, कंट्री लीडर, व्हाट इज माय प्रॉब्लम, बताओ मेरी कमी क्या है, मैं एक चुनाव नहीं आ रहा अब तक, अपराधी योद्धा रहा हूं मैं। और ये उसको नहीं, उसकी पार्टी को कहना चाहिए, वो क्या बोलेगा, उसकी पार्टी को बोलना चाहिए कि अब योद्धा अपराधी हारे ही नहीं, इसको रहना दो, इसको इस काम की चीज है, ये बड़द कमा खवा रहा है, जिंदगी भर होगी इसको। अब ये अभी बूढ़ा नहीं हुआ, पहले कहीं बूढ़ा हो गया डॉक्टर जान, तो क्या बूढ़ा हुआ नहीं भी कमा खवा रहा है, रहना दो, उसको काम आएगा, ये रीच रह जाएगा अपने ऊपर। कुछ ऐसे भी होते हैं उनके पाँव भी काफी, उनकी मौजूदगी काफी, काम न करे वो जरूरत नहीं काम करने की, वो धमक भी काफी है, उनका जिंदा रहने ही काफी है, काम अपने आप होता है। बात समझ आ रही है?